जय श्री गणेश। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए देवी भागवत महापुराण के 7वें दिन की कथा। तो चलिए माता के श्री चरणों का ध्यान करते हुए इस पवित्र और दुर्लभ कथा को सुनते हैं। जय श्री गणेश। जय माँ सरस्वती। व्यास जी बोले, हे राजन, मंत्री की बातें सुनकर अहंकार में डूबे राजा महिषासुर ने अपने अनुभवी और वृद्ध मंत्रियों को बुलाया और उनसे ये शब्द कहे। महिषासुर ने कहा, हे मंत्रियों, आप लोग राजनीति और कूटनीति के ज्ञाता हैं। मुझे बिना किसी डर के तुरंत बताएं कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। क्या यह देवी देवताओं की कोई रची हुई माया तो नहीं? आप अपनी बुद्धि से विचार करें कि हमें अब कौन सी नीति अपनानी चाहिए। मंत्रियों ने उत्तर दिया, हे महाराज, बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। सत्य कड़वा हो सकता है, लेकिन वह बीमारी को जड़ से मिटाने वाली औषधि की तरह हितकारी होता है। संसार में मीठी बातें करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कड़वा सत्य बोलने और सुनने वाले बहुत कम हैं। भविष्य में क्या शुभ होगा और क्या अशुभ, यह तो कोई नहीं जानता। इसीलिए इस गूढ़ विषय पर हम सोच समझकर ही कुछ कह सकते हैं। महिषासुर बोला, आप सभी अपनी अपनी समझ के अनुसार अलग अलग राय दे। मैं सबकी बातें सुनकर खुद फैसला करूंगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सबकी राय सुनने के बाद गहराई से विचार करे और वही काम करे जो उसके लिए कल्याणकारी हो। व्यास जी बोले, राजा की आज्ञा पाकर महाबली विरूपाक्ष उसे खुश करने के लिए आगे बढ़ा और बोला। विरूपाक्ष बोला, महाराज, वह स्त्री जो कुछ भी कह रही है वह केवल कोरी धमकी है। झूठ बोलना और बिना सोचे समझे साहस दिखाना तो स्त्रियों का स्वभाव होता है। भला एक स्त्री युद्ध की बातों से कौन डरेगा? आपने तो तीनों लोगों को जीता है। आज एक स्त्री से डरकर अपनी कीर्ति कलंकित न करें। आप निश्चिंत रहें, मैं अकेला ही जाकर उस चंडिका का वध कर दूंगा या उसे बांध कर आपके पास ले आऊंगा, ताकि वह हमेशा के लिए आपकी दासी बनकर रहे। व्यास जी बोले। विरूपाक्ष की बात खत्म होते ही दुर्धर नामक सेनापति बोला। दुर्धर बोला, हे राजन, विरूपाक्ष ने ठीक ही कहा है, लेकिन मेरी बात भी ध्यान से सुने। मुझे लगता है कि वह सुंदरी स्त्री आप पर मोहित है। अक्सर सुंदर स्त्रियां अपने प्रेमी को डरा धमकाकर वश में करने की कोशिश करती हैं। यह सब प्रेम के हाव भाव है, जिसे केवल काम शास्त्र का ज्ञाता ही समझ सकता है। जब उसने कहा है कि मैं तुम्हें बाणों से मारूंगी, तो उसका अर्थ लोहे के बाण नहीं, बल्कि अपनी आंखों के कटाक्ष थे। जिस राजा पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी शस्त्र नहीं उठा सके, उस पर एक अबला स्त्री क्या बाण चलाएगी? आपके उस बुद्धिहीन मंत्री ने देवी की बातों का गलत मतलब निकाल लिया, जबकि वह तो केवल अपनी बातों के बाणों से आपको रिझाना चाहती है। व्यास जी बोले, हे राजन, विरूपाक्ष के बाद चतुर और अनुभवी मंत्री दुर्धर ने अपनी बात जारी रखते हुए राजा महिषासुर से कहा। दुर्धर बोला, महाराज, उस सुंदर स्त्री ने जो कुछ कहा है वह आपको युद्ध की भूमि पर गिरा देगी। उसका गहरा अर्थ है, वह असल प्रेम क्रीड़ा की बात कर रही है। जब वह कहती है कि वह आपको प्राणहीन कर देगी, तो काम शास्त्र के अनुसार इसका अर्थ आपको काम शक्ति से हरा देना है। वह व्यंग में आपको अपना पति बनाना चाहती है। हे राजन, ऐसी स्त्रियों को केवल प्रेम भरे वचनों और उपहारों से ही जीता जा सकता है। मैं अभी जाकर अपनी मीठी बातों से उसे मोहित करूंगा और उसे आपकी दासी बनाकर यहाँ ले आऊंगा। व्यास जी बोले। दुर्धर की एक कामुक बातें सुनकर ज्ञानी मंत्री ताम्र आगे आया और उसने नीतिपूर्ण बात कही। ताम्र बोला, हे महाराज, क्षमा करें, पर यह स्त्री न तो आप पर मोहित है और न ही कामवश ऐसी बातें कर रही है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि 18 भुजाओं वाली शस्त्रों से सुसज्जित ऐसी अलौकिक सुंदरी पहले कभी नहीं देखी गई, न सुनी गई। वह अकेली ही पूरी सेना को ललकार रही है। मुझे तो लगता है कि समय हमारे विपरीत है। महाराज, मैंने रात में बहुत बुरे सपने देखे हैं। आंगन में काली साड़ी पहने एक स्त्री रो रही थी। घर घर में भयानक पक्षी चिल्ला रहे हैं। ये सब हमारे विनाश के संकेत हैं। वह स्त्री कोई साधारण मानुषी या गंधर्वी नहीं, बल्कि देवताओं की रची हुई माया है। फिर भी हमें कायर नहीं बनना चाहिए।
जन्म और मृत्यु भाग्य के हाथ में है, इसीलिए हमें पूरी शक्ति से युद्ध करना चाहिए। महिषासुर ने कहा, हे वीर ताम्र, तुम चतुर भी हो और बलवान भी। तुम विशाल सेना लेकर उसके पास जाओ। पहले शांति से पता लगाओ कि वह किस भाव से आई है, प्रेम से या दुश्मनी से। उसकी ताकत को समझो। उसके साथ न तो ज्यादा डरना और न ही बहुत निर्दयी होना। जैसा मौका देखो वैसा व्यवहार करना और उसे जीतकर यहाँ ले आना। ब्यास जी बोले। महिषासुर की आज्ञा पाकर ताम्र चल पड़ा। रास्ते में उसे मौत का द्वार दिखाने वाले कई अपशकुन हुए, जिससे वह डर गया। जब वह देवी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वे सिंह पर सवार हैं, शस्त्रों से जगमगा रही हैं और देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। ताम्र ने बड़ी विनम्रता और चालाकी से देवी से कहा। ताम्र बोला, हे देवी, दैत्यराज महिषासुर आपके रूप पर मुग्ध हैं और आपसे विवाह करना चाहते हैं। आप उन अजेय राजा को पति स्वीकार करें और स्वर्ग के नंदन वन में सुख भोगे। संसार का नियम यही है कि सुंदर शरीर पाकर सुख भोगना चाहिए, न कि युद्ध के कष्ट सहना। हे सुंदरी, आपके हाथ कमल के समान कोमल हैं। इनमें से ये भारी शस्त्र शोभा नहीं देते। इनमें तो फूलों की गेंद होनी चाहिए। आपकी भौहें खुद धनुष जैसी हैं और आपकी नजरें बाणों का काम करती हैं। फिर इन लोहे के हथियारों की क्या जरूरत? युद्ध हमेशा दुखदाई होता है। फूलों से भी युद्ध नहीं करना चाहिए। फिर इन तीखे बाणों से शरीर को क्यों घायल करना? आप मेरे स्वामी की पटरानी बने। आपको तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा और आप हजारों वर्षों तक राज सुख का आनंद लेंगी। मेरी बात मान ले, क्योंकि युद्ध में जीत हमेशा अनिश्चित होती है। व्यास जी बोले। ताम्र की चालाकी भरी बातें सुनकर भगवती जगदम्बा जोर से हंसी और बादलों की गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोली। देवी ने कहा, हे ताम्र, तू अभी जाकर अपने उस बुद्धिहीन, कामंध और मूर्ख स्वामी से कह दे कि मैं उसकी माता जैसी कोई साधारण भैंस नहीं हूँ, जिसके सींग, पूंछ और बड़ा पेट हो। जब मैंने इंद्र, विष्णु, शिव और ब्रह्मा जैसे महान देवताओं तक को पति के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो भला मैं एक पशु को पति मानकर अपनी हंसी क्यों कराऊंगी? मेरे पति तो साक्षात परमेश्वर हैं, जो सर्वव्यापी, निराकार, निर्गुण और अविनाशी हैं। उन प्रभु को छोड़कर मैं एक तुच्छ दानव को पति क्यों चुनूंगी? जा, उससे कह दे कि अब युद्ध के लिए तैयार हो जाए। या तो मैं उसे यमराज की सवारी बना दूंगी, या मनुष्यों को बोझा ढोने वाला साधारण भैंसा। अगर उसे जान प्यारी है तो अपनी सेना लेकर अभी पाताल लोक चला जाए, वरना मेरा काल उसे निगल जाएगा। समान कुल और स्वभाव वालों का मेल ही सुख देता है। कहाँ मैं और कहाँ सिंहों वाला वह पशु। हमारा मेल कैसा? या तो वह देवताओं का हिस्सा लौटा दे और पाताल भाग चला जाए, वरना मैं उसके वंश का सर्वनाश कर दूंगी। व्यास जी बोले। इतना कहकर देवी ने प्रलय जैसी भीषण गर्जना की। उस भयानक आवाज से धरती डोल गई, पर्वत कांपने लगे और दानवों के बीच हाहाकार मच गया। देवी के सिंह ने भी अपनी गर्दन के बाल झटकते हुए ऐसी दहाड़ मारी कि ताम्र डर के मारे उल्टे पैर भागा और महिषासुर के पास जा पहुंचा। पूरे नगर में सन्नाटा पसर गया और दानव उस ध्वनि से बहरे होकर इधर उधर भागने लगे। ताम्र को खाली हाथ और डरा हुआ लौटते देख महिषासुर चकित रह गया। उसने तुरंत अपने मंत्रियों की गुप्त सभा बुलाई और गंभीर होकर बोला। महिषासुर ने कहा, हे बुद्धिमान मंत्रियों, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें किले के भीतर छुपकर आत्मरक्षा करनी चाहिए, या बाहर निकलकर युद्ध करना चाहिए, या फिर भाग जाने में ही भलाई है? राज्य की जड़ गुप्त सलाह होती है। अगर हमारी योजना लीक हो गई तो राजा और राज्य दोनों का ही अंत निश्चित है। इसीलिए आप देश और काल को देखकर मुझे सही सलाह दें। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि देवताओं की बनाई हुई वह स्त्री अकेली होकर भी हमें चुनौती दे रही है। युद्ध में जीत होगी या हार, यह कोई नहीं जानता। जीत हमेशा बड़ी सेना की नहीं होती और हार हमेशा अकेले योद्धा की भी नहीं होती। सब कुछ भाग्य के हाथ में ही है। अब आप विचार करें कि हमारा अगला कदम क्या होगा। महिषासुर ने कहा, हे मंत्रियों, लोग कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है, पर भाग्य को किसने देखा है? बुद्धिमान लोग उसे अनदेखा कहते हैं। मेरी राय में भाग्य केवल उन लोगों का सहारा है जो डरपोक और आलसी हैं।
शक्तिशाली पुरुष तो केवल अपने पुरुषार्थ और मेहनत पर भरोसा करते हैं। इसीलिए हमें डर को त्याग कर यह सोचना चाहिए कि हमारा अगला कर्तव्य क्या है। व्यास जी बोले, महिषासुर की बुद्धिमता भरी बातें सुनकर बिडालाख नामक मंत्री हाथ जोड़कर बोला। बिडालाख ने कहा, महाराज, हमें इस स्त्री के बारे में और गहराई से पता लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि देवताओं ने यह जान लिया है कि आपकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों ही संभव है। इसीलिए उन्होंने अपने तेज से इस मायावी सुंदरी को रचा है। वे देवता आकाश में छिपे बैठे हैं और मौका मिलते ही उसकी मदद करेंगे। वे सब मिलकर हमारा विनाश करना चाहते हैं। महाराज, मैं युद्ध के विरुद्ध नहीं हूँ, पर सावधानी भी जरूरी है। हम तो आपके सेवक हैं। आपके साथ जीना और मरना ही हमारा धर्म है। पर यह बड़े आश्चर्य की बात है कि एक अकेली स्त्री हमें चुनौती दे रही है। दुर्धर बोला, हे राजन, हमें भागना नहीं चाहिए। कायरता हमारी कीर्ति को नष्ट कर देगी। हमने जब इंद्र जैसे देवताओं के सामने पीठ नहीं दिखाई, तो इस अकेली स्त्री से डरकर क्यों भागे? युद्ध में या तो जीत मिलेगी या वीर गति। ज्ञानी पुरुष फल की चिंता नहीं करते। अगर हम भाग गए तो समाज में हमारी थू थू होगी। इसीलिए आज ही युद्ध का शंखनाद कर देना चाहिए। व्यास जी बोले, दुर्धर की वीरता भरी बातें सुनकर बातों के धनी बाष्कल ने झुककर महाराज से कहा। बाष्कल बोला, महाराज, भागने का विचार तो केवल कायरों को शोभा देता है। उत्साही वीर का असली गहना है। मैं अकेला ही उस चंडी को यमलोक पहुंचा दूंगा। मुझे न तो विष्णु से डर लगता है और न शिव या इंद्र से। आप महल में सुखपूर्वक विश्राम करें और मेरा बाहुबल देखें। मैं अपने तीखे बाणों से उस घमंडी स्त्री का अंत कर दूंगा। व्यास जी बोले, इसके बाद दुर्धर ने राजा महिषासुर को प्रणाम किया और मंत्रियों के स्वभाव के बारे में एक गूढ़ बात कही। दुर्धर बोला, हे दानवेंद्र, यह स्त्री देवताओं द्वारा रची गई एक डरावनी तस्वीर मात्र है। इससे डरे नहीं। महाराज, राजनीति कहती है कि मंत्री तीन तरह के होते हैं। पहला सात्विक, जो अपने स्वामी के हित के लिए अपनी जान लगा देते हैं और धर्म के अनुसार काम करते हैं। दूसरा है राजस, जो चंचल होते हैं और पहले अपना स्वार्थ देखते हैं, फिर राजा का काम करते हैं। तीसरा है तामस, जो लालची और दुष्ट होते हैं। वे पैसे के लिए दुश्मन से मिल जाते हैं और घर का भेद बाहर कर देते हैं। वे म्यान में छिपी उस तलवार की तरह हैं जो ऐन वक्त पर धोखा दे देती है। हे राजन, आप ऐसे लालची मंत्रियों पर भरोसा न करें। मैं खुद युद्ध के मैदान में जाऊंगा और उस दुराचारी स्त्री को बंदी बनाकर आपके कदमों में ले आऊंगा। आप बस मेरा पराक्रम देखें। व्यास जी बोले, हे राजन, मंत्रियों की बातें सुनकर अहंकार से भरे हुए और शस्त्र विद्या में निपुण वे दो महाबली दैत्य बाष्कल और दुर्धर युद्ध के मैदान की ओर चल पड़े। मैदान में पहुंचकर उन्होंने बादलों जैसी गरजती हुई आवाज में देवी से यह कहा। बाष्कल और दुर्धर बोले, हे सुंदरी, हमारे महाराज महिषासुर ने सभी देवताओं को हरा दिया है। वे सभी गुणों से संपन्न हैं। वे आपसे मिलने के लिए मनुष्य का रूप धरकर और सुंदर आभूषण पहनकर आएंगे। आप उन्हें पति के रूप में चुन लीजिए। उन्हें अपना बनाकर आप तीनों लोगों का ऐश्वर्य और सुख प्राप्त करेंगी। हे कोयल जैसी मीठी बोली वाली देवी, महिषासुर जैसे पराक्रमी को अपना पति बनाना ही आपके लिए सबसे बड़ा अच्छा है। देवी ने उत्तर दिया, अरे दुष्टों, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई कमजोर और काम में अंधी स्त्री हूँ? मैं उस मूर्ख महिषासुर की दासी कैसे बन सकती हूँ? ऊंचे कुल की स्त्रियां अपने समान गुण, चरित्र, बुद्धि और व्यवहार वाले पुरुष को ही चुनती हैं। ऐसी कौन सी दिव्य नारी होगी जो देवताओं को छोड़कर एक पशु के समान नीच दानों को पति बनाना चाहेगी? जाओ, अपने उस सिंहों वाले राजा से कह दो, या तो पाताल भाग जाएं या मरने के लिए तैयार रहें। जब तक मैं उसका वध नहीं कर देती, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अब वह चाहे आकाश में छिपे या पहाड़ की गुफा में, वह मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। व्यास जी बोले, देवी की खरी खरी बातें सुनकर दोनों दैत्य गुस्से से लाल हो गए और धनुष बाण लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। देवी भी निर्भीक होकर दहाड़ने लगी। दैत्यों ने बाणों की बौछार शुरू कर दी, तो जवाब में देवी ने भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन पर बाण बरसाने शुरू किए। बाष्कल आगे बढ़ा, जबकि दुर्धर खड़ा होकर देखता रहा। बाष्कल और देवी के बीच तलवारों और बाणों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ
कि कमजोर दिल वाले लोग उसे देख भी न सके। देवी ने गुस्सा होकर कान तक खींचकर 5 तीखे बाण बास्कल पर छोड़े। दानों ने उन्हें काट दिया और देवी के वाहन सिंह पर 7 बाण चलाए। देवी जोर से हंसी और 10 भयानक बाणों से उस पर हमला किया। फिर एक अर्धचंद्राकार बाण से उन्होंने बास्कल का धनुष काट दिया। जब उसका धनुष टूट गया तो वह गदा लेकर देवी की ओर झपटा। देवी चंडिका ने अपनी गदा के एक ही प्रहार से उसे जमीन पर गिरा दिया। बास्कल थोड़ी देर तक बेहोश रहा, फिर उठकर दोबारा गदा से प्रहार करने लगा। तब देवी ने क्रोध में भरकर उसके सीने पर त्रिशूल से वार किया। त्रिशूल लगते ही वह पापी बास्कल वहीं गिरकर मर गया। बास्कल के मरते ही उसकी सेना डरकर भाग गई और आकाश से देवता प्रसन्न होकर देवी की जय जयकार करने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, बास्कल की मृत्यु की खबर सुनकर महाबली दुर्धर क्रोध से पागल हो उठा। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई। वह कवच पहनकर और रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में देवी के सामने आया और चिल्लाने लगा, अरे ओ कमजोर स्त्री, रुक, कहाँ भागती है? उसे अपनी ओर आता देख देवी ने जोर से शंख बजाया और अपने धनुष की ऐसी टंकार की कि वह दानव और भी चिढ़ गया। दुर्धर ने सांप के समान जहरीले बाणों की बौछार कर दी, लेकिन महामाया ने खेल खेल में ही उस सबको काट दिया और जोर से दहाड़ने लगी। हे राजन, बाण, गदा और तलवारों के प्रहार से दोनों के बीच ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि रणभूमि में खून की नदी बहने लगी। कटा हुआ मस्तक ऐसे लग रहे थे जैसे यमदूतों ने नदी पार करने के लिए कद्दू के फल सजा दिए हो। वह मैदान इतना डरावना हो गया था कि वहां चलना भी मुश्किल था। सियार, गिद्ध और कुत्ते दानवों की लाशों को नोच नोच कर खा रहे थे और चारों ओर मौत की दुर्गंध फैली हुई थी। जब मौत करीब आई तो दुर्धर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसने अपनी भुजा उठाकर देवी से कहा, हे मूर्ख चंडिके, अभी भी समय है, यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुझे मार डालूंगा, या फिर अपनी जिद छोड़कर महाराज महिषासुर को पति स्वीकार कर ले। देवी मुस्कुराई और बोली, अरे मूर्ख, तेरी मौत सिर पर नाच रही है, इसीलिए तू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। जैसे मैंने बास्कल को यमराज के पास भेजा है, वैसे ही अब तेरी बारी है। अगर तुझे मरना ही है तो रुक, तुझे मारने के बाद मैं तेरे उस मूर्ख राजा महिषासुर का भी अंत कर दूंगी। देवी की बात सुनकर दुर्धर ने बाणों की घनघोर वर्षा कर दी। माँ जगदम्बा ने पलक झपकते ही उसके बाणों को बेकार कर दिया और उस पर ऐसा वार किया जैसे इंद्र ने वृत्तासुर पर किया था। देवी ने फुर्ती दिखाते हुए दुर्धर का धनुष काट दिया और 5 बाण मारकर उसके रथ के परखच्चे उड़ा दिए। रथ टूटते ही दुर्धर गदा लेकर पैदल ही देवी की ओर झपटा। उसने पूरी शक्ति से देवी के वाहन सिंह के सिर पर गदा मारी, लेकिन वह शक्तिशाली सिंह टस से मस नहीं हुआ। उसी पल जैसे ही दुर्धर ने गदा दोबारा उठाई, जगदम्बा ने अपनी चमकती हुई तलवार से उसका मुकुट सहित सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर का कटा हुआ सिर धरती पर गिरते ही देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी और ऋषि, सिद्ध, गंधर्व सभी जय माता दी के जयकारे लगाने लगे। पूरा ब्रह्मांड देवी की विजय से गूंज उठा। व्यास जी बोले, हे राजन, जब महिषासुर ने सुना कि दुर्धर भी मारा गया तो वह दुख और क्रोध से मारे सुध-बुध खो बैठा। वह बार बार अपने सैनिकों से कहने लगा, यह क्या हो गया? बास्कल और दुर्धर जैसे महान वीर एक कोमल स्त्री के हाथों मारे गए। यह तो यकीन करने लायक ही नहीं है। सचमुच भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती। समय सबसे बलवान है, वही इंसान को उसके पाप और पुण्य के अनुसार सुख दुख देता है। अब मेरे 2 सबसे बड़े योद्धा खत्म हो चुके हैं, आगे क्या करना चाहिए? आप सब सोच समझकर रास्ता बताएं। व्यास जी बोले, तब महिषासुर का सेनापति चिक्षुर आगे बढ़ा और बड़े घमंड के साथ बोला, महाराज, एक स्त्री को मारने के लिए इतनी चिंता क्यों? मैं अभी जाकर उसका अंत कर दूंगा। चिक्षुर रथ पर सवार हुआ और ताम्र को अपना अंगरक्षक बनाकर पूरी सेना के साथ शोर मचाता हुआ युद्ध की ओर चल पड़ा। उसे आता देख देवी ने शंख बजाया, घंटे की भयानक आवाज की और धनुष की ऐसी टंकार की कि राक्षसों की सेना थर थर कांपने लगी। बहुत से राक्षस तो डर के मारे भागने लगे। चिक्षुर चिल्लाया, अरे डरपोकों, कहाँ भागे जा रहे हो? सामने केवल एक स्त्री ही तो है। मैं आज अपने बाणों से इसे खत्म कर दूंगा।
तुम लोग मोर्चे पर डटे रहो। फिर चिच्छुर देवी के सामने खड़ा होकर बड़े ही चतुर और अपमानजनक लहजे में कहने लगा, हे सुंदर आंखों वाली देवी, तुम बेकार ही दहाड़ रही हो। मैं तुम्हारी आवाज से डरने वाला नहीं हूँ। सच कहूँ तो मेरा मन तुम्हें मारने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि स्त्री की हत्या करना पाप है और इससे बदनामी होती है। तुम जैसी सुंदरियों का काम तो इशारों और नखरों से दिल जीतना है, हथियारों से लड़ना नहीं। यह शरीर जिसे हम इतने प्यार से तेल मालिश और अच्छे भोजन से पालते हैं, उसे बाणों से छिदवाना कहाँ की समझदारी है। धिक्कार है ऐसे योद्धाओं को जो पैसे और राज्य के लिए अपना शरीर कटवाते हैं। और हे सुंदरी, तुम भी तो मूर्ख हो, जो प्रेम के सुख को छोड़कर युद्ध के मैदान में खड़ी हो। युद्ध में सिर्फ तलवारें चलती हैं और मरने के बाद लाश को सियार नोचते हैं। कवियों की उन बातों पर मत जाओ कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। वह सब बस कहने की बातें हैं। अतः हे देवी, या तो यहाँ से चली जाओ या फिर मेरे स्वामी महिषासुर को पति मान लो। व्यास जी बोले। चिक्षुर की ये चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर माँ जगदम्बा जोर से हंसी और बोली। देवी ने कहा, अरे ओ मूर्ख, तू खुद को बहुत बड़ा विद्वान समझ रहा है, पर तेरी बातें बता रही है कि तू कितना अज्ञानी है। तूने न कभी नीति पढ़ी है, न कभी बड़ों की सेवा की है। तेरी बुद्धि तो धर्म के कोसों दूर है। सच तो यह है कि तू एक महामूर्ख महिषासुर का नौकर है। इसीलिए तेरी सोच भी वैसी ही हो गई है। जब तुझे राजधर्म का क ख ग भी नहीं पता, तो मेरे सामने खड़ा होकर ये फालतू की बातें क्यों करता है। देवी बोली, अरे ओ मूर्ख, मैं यहाँ महिषासुर का वध करने आई हूँ। इस युद्ध के मैदान को उसके खून से नहलाकर और अपनी जीत का झंडा गाड़कर ही मैं यहाँ से जाऊंगी। मैं उस पापी का अंत अवश्य करूंगी। अगर तुम में और महिषासुर में जीवित रहने की थोड़ी सी भी इच्छा बाकी है, तो अभी के अभी पाताल लोक चले जाओ। लेकिन अगर मौत ही तुम्हारी किस्मत में लिखी है, तो सावधानी से युद्ध करो, क्योंकि मैंने आज सभी दानवों के संहार का संकल्प ले लिया है। व्यास जी बोले। देवी की यह ललकार सुनकर अहंकार में डूबे चिच्छुर ने उन पर बाणों की ऐसी झंडी लगा दी, मानो आकाश से बादल बरस रहे हों। माँ भगवती ने पल भर में उसके सारे बाण काट दिए और जहरीले सांपों जैसे घातक बाणों से उस पर हमला किया। फिर पहले सिंह पर सवार देवी ने उस दैत्य पर गदा से इतना जोरदार प्रहार किया कि वो बेहोश होकर पत्थर की तरह रथ पर गिर पड़ा। अपने सेनापति को बेहोश देख ताम्र नामक दैत्य बड़े वेग से देवी से लड़ने आया। उसे देखकर देवी मुस्कुराई और बोली, आओ आओ दानव, मैं तुम्हें अभी यमराज के पास भेजती हूँ। तुम जैसे कमजोरों को मारने से मुझे क्या मिलेगा। उस डरपोक महिषासुर को यहाँ भेजो, ताकि वह भी मेरा यह रूप देख सके। उसे मारे बिना मेरा परिश्रम अधूरा रहेगा। देवी की बात सुनकर क्रोधित ताम्र ने धनुष को कान तक खींचकर बाण बरसाने शुरू किए। इधर चिक्षुर की भी बेहोशी टूट गई और वह भी धनुष उठाकर देवी के सामने खड़ा हो गया। अब चिक्षुर और ताम्र दोनों ही मिलकर देवी से भयंकर युद्ध करने लगे। माँ महामाया ने क्रोध में भरकर बाणों की ऐसी वर्षा कर दी कि दानवों के कवच तार तार हो गए। देवी के बाणों से घायल राक्षस खून से लथपथ होकर ऐसे लग रहे थे जैसे वसंत ऋतु में लाल फूलों वाले पलाश के पेड़ हो। इसी बीच ताम्र ने लोहे का एक भारी मूसल देवी के सिंह के सिर पर दे मारा और जोर जोर से हंसने लगा। उसका यह दुस्साहस देख देवी को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने अपनी तेज तलवार के एक ही झटके से ताम्र का सिर काट दिया। सिर कटने के बाद भी ताम्र का धड़ कुछ देर तक हाथ में मूसल लिए मैदान में घूमता रहा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। ताम्र को मरा देख शिक्षुर हाथ में तलवार लेकर देवी की ओर झपटा। माँ ने पलक झपकते ही बाण चलाए। एक बाण से उसकी तलवार काटी, दूसरे से उसका हाथ और अंतिम बाणों से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। दोनों सेनापतियों के मारे जाते ही राक्षसों की सेना में भगदड़ मच गई। आकाश में देवता खुशी से झूम उठे। ऋषि, गंधर्व, सिद्ध और चारण सभी मिलकर देवी की जय, माँ अंबिका की जय के नारे लगाने लगे और स्वर्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। व्यास जी बोले। उस देवी ने चिक्षुर तथा ताम्र का वध कर दिया। यह सुनकर महिषासुर को बड़ा विस्मय हुआ। अब उसने विशाल सेना से युक्त शस्त्रास्त्र लिए और कवच धारण किए हुए असीलोमा, बिडालाख आदि प्रमुख युद्धोन्मत्त तथा महाबली दैत्यों को भगवती का वध करने के लिए भेजा।
वहां पर उन्होंने सिंह के ऊपर विराजमान 18 भुजाओं से शोभित खड्ग तथा ढाल धारण की हुई दिव्य स्वरूप वाली भगवती को देखा। तब असीलोमा दैत्यों के वध के लिए उद्धत देवी के पास जाकर विनय होकर शांति पूर्वक उनसे हंसते हुए कहने लगा। असीलोमा बोला, हे देवी, सच्ची बात बताइए, आप यहाँ किस प्रयोजन से आई हैं? हे सुंदरी, इन निरपराध दैत्यों को आप क्यों मार रही हैं? इसका कारण बताइए। मैं अभी आपके साथ संधि करने को तैयार हूँ। हे वरारोहे, स्वर्ण, मणि, रत्न और अच्छे अच्छे पात्र जो भी आप चाहती हैं, उसे लेकर यहाँ से शीघ्र चली जाइए। आप युद्ध की इच्छुक क्यों हैं? महात्मा पुरुष कहते हैं कि युद्ध दुख तथा संताप को बढ़ाने वाला और संपूर्ण सुखों का विघातक होता है। मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि पुष्प का भी आघात न सह सकने वाले अपने अत्यंत सुकोमल शरीर में आप शस्त्रों के आघात सहने के लिए क्यों तैयार हैं? चातुर्य का फल तो शांति और निरंतर सुख भोगना है। अतः एकमात्र दुख के कारण स्वरूप इस संग्राम को आप क्यों करना चाहती हैं? इस संसार में सुख ग्रहण करना चाहिए और दुख का परित्याग करना चाहिए। यही सर्वमान्य नियम है। वह सुख भी नित्य और अनित्य के भेद से दो प्रकार का कहा गया है। आत्मज्ञान संबंधी सुख को नित्य और भोग जनित सुख को अनित्य माना गया है। वेद और शास्त्र के तत्व का चिंतन करने वाले लोगों को चाहिए कि उस विनाशशील अनित्य सुख को त्याग दे। हे वरानने, यदि आप नास्तिकता का स्वीकार करती हो तो इस यौवन को पाकर उत्तम से उत्तम सुखों को भोग करें। हे कृशोदरी, हे भामिनी, यदि परलोक के विषय में आपको संदेह हो तो इस पृथ्वी पर ही सदाचार पूर्वक रहती हुई स्वर्गीय सुख प्राप्त करने में सदा तत्पर रहे। नहीं तो शरीर में यह यौवन अनित्य है, ऐसा समझकर आपको सदा सत्कर्म करते रहना चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे दूसरों को पीड़ित करने के कार्य का त्याग कर दें। अतः बिना विरोध के धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। इसीलिए हे कल्याणी, आप अपनी बुद्धि धर्म कृत्य में लगाइए। हे अंबिके, आप हम दैत्यों को बिना अपराध के क्यों मार रही हैं? दया भाव पुरुष मात्र का शरीर है और सत्य में ही उसका प्राण प्रतिष्ठित कहा गया है। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि दया और सत्य की सदा रक्षा करे। हे देवी, आप दानवों के संहार में अपना प्रयोजन बताएं। देवी बोली, हे महाबाहो, तुमने जो यह पूछा है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, उसे बताती हूँ और दानव वध का प्रयोजन भी बताती हूँ। हे दैत्य, मैं सदा साक्षी बनकर सभी प्राणियों के न्याय तथा अन्याय को देखती हुई सब लोकों में निरंतर विचरती रहती हूँ। मुझे न तो कभी भोग विलास की इच्छा है, न लोभ और न किसी के प्रति द्वेष भाव ही है। धर्म की मर्यादा रखने के लिए मैं इस संसार में विचरण करती रहती हूँ। साधु पुरुषों की रक्षा करना अपने इस व्रत का मैं सदा पालन करती हूँ। अनेक अवतार धारण करके मैं सज्जनों की रक्षा करती हूँ। जो असाधु हैं उनका संहार करती हूँ और वेदों का संरक्षण करती हूँ। मैं प्रत्येक युग में उन अवतारों को धारण करती रहती हूँ। दुराचारी महिषासुर देवताओं को मार डालने के लिए उद्धत है। यह जानकर मैं उसके वध के लिए इस समय यहाँ उपस्थित हुई हूँ। हे दानव, मैं उस दुराचारी तथा सुरद्रोही महाबली महिष को मार डालूंगी। अब तुम इच्छा अनुसार जाओ या रुके रहो। मैं तुमसे यह सब सच सच बतला दिया। अतः जाकर अपने उस दुराचारी राजा महिष से कह दो, आप अन्य दैत्यों को क्यों भेजते हैं? स्वयं युद्ध कीजिए। यदि तुम्हारे राजा की इच्छा मेरे साथ संधि करने की है तो सभी दैत्य शत्रुता छोड़कर सुखपूर्वक पाताल चले जाओ। देवताओं को जीतकर जो भी देव द्रव्य असुरों ने छीन लिया है वह सब वापस करके उस पातालपुरी में चले जाओ जहाँ इस समय प्रहलाद विराजमान है। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर असीलोमा भगवती के सामने ही महान सूरवीर बिडालाख से प्रीतिपूर्वक पूछने लगा। असीलोमा बोला, बिडालाख, देवी ने अभी अभी जो कहा है वह जो तुमने सुन लिया, इस स्थिति में हमें संधि या विग्रह क्या करना चाहिए? बिडालाख बोला, युद्ध में मृत्यु को निश्चित हुए भी हमारे अभिमानी महाराज संधि करना नहीं चाहते। समर में बहुत से योद्धा मारे जा चुके हैं। यह देखकर भी वे हमें भेज रहे हैं। दैव को टाल सकने में भला कौन समर्थ है? सम्मान की भावना से रही स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाले तथा सदा उनके अधीन रहने वाले सेवकों का सेवा धर्म अत्यंत कठिन है।
सूत के संकेत पर नर्तक करने वाली कठपुतली की भांति वे सदा परतंत्र रहते हैं। अतः उन महिषासुर के सामने जाकर मेरे अथवा तुम्हारे द्वारा ऐसा अप्रिय वचन कैसे कहा जा सकता है कि देवताओं के धन एवं रत्न वापस करके सभी दानव यहाँ से पाताल को लौट चले। सदा प्रिय वचन बोलना चाहिए, किंतु वह असत्य न हो। वचन हितकारक तथा प्रिय होना चाहिए। यदि वचन सत्य होने पर भी प्रिय न हो तो ऐसी दशा में बुद्धिमान मनुष्यों के लिए मौन ही श्रेष्ठ होता है। नीति शास्त्र का कथन है कि वीर पुरुषों को चाहिए कि वे मिथ्या वचनों द्वारा राजा को धोखे में न डाले। सत्य बात तो यह है कि आदर के साथ हित की बात कहने अथवा पूछने के लिए हम लोगों को वहां नहीं चलना चाहिए। वहां जाने पर राजा महिषासुर कोपाविष्ट हो जाएंगे। यह विचार कर हम लोगों को यहाँ युद्ध ही करना चाहिए। जहाँ प्राण का संशय हो वहां स्वामी के कार्य को मुख्य मानकर मृत्यु को तृण सदृश समझना चाहिए। व्यास जी बोले। इस प्रकार विचार करके वे दोनों वीर युद्ध के लिए तत्पर हो गए और कवच धारण करके हाथों में धनुष बाण लेकर रथ पर आरूढ़ हो देवी के सामने आ डटे। सर्वप्रथम बिडालाक्षी ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। अस्त्र चलाने में अत्यंत निपुण असीलोमा दूर जाकर दर्शक के रूप में खड़ा हो गया। भगवती जगदम्बा ने अपने बाणों से बिडालाक्ष के द्वारा चलाए गए उन बाणों को काट डाला और पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए गए 3 बाणों से बिडालाक्ष पर आघात किया। उन बाणों की असह वेदना से पीड़ित होकर वह दैत्य समरभूमि में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई और काल योग से वह मर गया। इस प्रकार भगवती के बाण समूहों से रण में बिडालाक्ष मारा गया। यह देखकर असीलोमा भी हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने के लिए तैयार होकर सामने आ गया और दाहिना हाथ ऊपर उठाकर अभिमान पूर्वक बोला, हे देवी, मैं जानता हूँ कि सभी दुराचारी दानव मारे जाएंगे, फिर भी पराधीन होने के कारण मुझे युद्ध करना ही होगा। वह मंदबुद्धि महिषासुर अपने प्रिय तथा अप्रिय के विषय में नहीं जानता। उसके सामने हितकर वचन भी यदि अप्रिय है तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। अब वीर धर्म के अनुसार मर जाना ही मेरे लिए उचित है, वह चाहे शुभ हो अथवा अशुभ। मैं तो दैव को ही बलवान मानता हूँ। अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है। तभी तो आपके बाणों से हत होकर दानव पृथ्वी पर गिरते जा रहे हैं। ऐसा कहकर दानव श्रेष्ठ असीलोमा बाण वृष्टि करने लगा। देवी ने अपने पास तक न पहुंचते हुए उन बाणों को अपने बाणों से काट डाला और अपने अन्य शीघ्रगामी बाणों से असीलोमा को शीघ्रता पूर्वक बीध डाला। उस समय आकाश में स्थित देवताओं ने देखा कि भगवती का मुखमंडल क्रोध से भर उठा है। देवी के बाणों से विधे शरीर वाला तथा बहती हुई रुधिर की धारा से युक्त वह दैत्य ऐसे सुशोभित हो रहा था मानो पुष्पित हुआ पलाश का वृक्ष हो। अब असीलोमा लोहे की बनी एक विशाल गदा लेकर बड़ी तेजी से चंडिका की ओर दौड़ा और क्रोध पूर्वक सिंह के सिर पर उसने गदा से प्रहार कर दिया। परंतु देवी के सिंह ने उस बलवान दानव के द्वारा किए गए गदा प्रहार की कुछ भी परवाह न करके अपने नखों द्वारा उसके वक्ष स्थल को फाड़ डाला। तब उस महाविकराल दैत्य ने हाथ में गदा लिए ही बड़े वेग से उछलकर सिंह के मस्तक पर सवार हो भगवती के ऊपर गदा से प्रहार किया। हे राजन, उसके द्वारा किए गए प्रहार को रोककर देवी ने तेज धार वाली तलवार से उसका मस्तक गर्दन से अलग कर दिया। इस प्रकार मस्तक कट जाने पर वह दानवराज तुरंत ही गिर पड़ा। अब उस दुरात्मा की सेना में हाहाकार मच गया। हे राजन, देवी की जय हो, ऐसा कहकर देवतागण भगवती की स्तुति करने लगे। देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी और किन्नरगण देवी का यशोगान करने लगे। मारे गए उन दोनों दैत्यों को सम्रांगण में गिरा हुआ देखकर शेष संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम द्वारा मार गिराया और कुछ दानवों को खा डाला और इस प्रकार उस युद्ध भूमि को दानवों से रहित कर दिया। कुछ अंग भंग हुए मूर्ख दानव दुखी होकर महिषासुर के पास पहुंचे और रक्षा कीजिए ऐसा कहते हुए चीखने चिल्लाने तथा रोने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, असीलोमा और बिडालाक्ष दोनों ही मारे गए। हे राजन, अन्य जो भी सैनिक थे उन्हें सिंह खा गया। ऐसा कहते हुए उन्होंने राजा को दुख में डाल दिया। उनकी बात सुनकर महिषासुर खिन्न मस्त, चिंता से व्याकुल, उदास तथा दुखी हो गया। व्यास जी बोले, हे ऋषियों, जब महिषासुर ने अपने सैनिकों की बातें सुनी तो क्रोध से भर गया। उसने तुरंत अपने सारथी को आदेश दिया
कि मेरा वह अद्भुत रथ लेकर आओ जिसमें 1000 गधे जुते हों। वह रथ ध्वजाओं से सजा हो, हथियारों से भरा हो और जिसके पहिए चमक रहे हों। सारथी ने तुरंत रथ तैयार किया और द्वार पर लाकर निवेदन किया, हे राजन, आपका दिव्य रथ तैयार है। इसमें सभी अस्त्र शस्त्र रखे हैं और बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था है। रथ के आते ही बलवान महिषासुर ने विचार किया कि उसे युद्ध भूमि में किस रूप में जाना चाहिए। उसने सोचा, यदि मैं भैंसे के रूप में गया तो देवी मुझे देखकर दुखी या विरक्त हो सकती हैं। स्त्रियों को सुंदरता और चतुराई पसंद होती है, इसीलिए मैं एक अत्यंत आकर्षक पुरुष का रूप धारण करके उनके पास जाऊंगा ताकि वे मुझे देखते ही मुझ पर मोहित हो जाएं। इसी में मेरा सुख है। ऐसा सोचकर महिषासुर ने अपना भैंसे का रूप त्याग दिया और एक अत्यंत सुंदर पुरुष बन गया। उसने कीमती वस्त्र और गहने पहने, हाथों में धनुष बाण लिया और रथ पर सवार हो गया। वह इतना सुंदर लग रहा था मानो दूसरा कामदेव हो। अपनी विशाल सेना के साथ वह अभिमानी दैत्य देवी की ओर बढ़ा। जब देवी ने महिषासुर को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने जोर से शंख बजाया। उस गंभीर ध्वनि को सुनकर महिषासुर देवी के पास पहुंचा और हंसते हुए कहने लगा, हे देवी, इस संसार में चाहे स्त्री हो या पुरुष, हर कोई सुख चाहता है। सुख हमेशा साथ रहने से और संयोग में मिलता है, बिछड़ने में नहीं। मेल जोल का संयोग भी कई तरह के होते हैं, जिन्हें मैं आपको समझाता हूँ। उत्तम संयोग माता पिता और संतान का प्रेम भरा मेल सबसे श्रेष्ठ होता है। मध्यम संयोग भाइयों का मेल, जो अक्सर किसी काम या उद्देश्य के कारण होता है। सामान्य संयोग जैसे नाव में यात्रा करते समय अजनबी लोगों का मिलना, यह बहुत कम समय का सुख देता है। हे सुंदरी, संसार में सबसे सुखद संयोग वह है जो समान रूप, गुण और कुल वाले स्त्री पुरुष के बीच होता है। इससे सुख बढ़ता है। यदि तुम मुझ जैसे वीर के साथ जुड़ती हो तो तुम्हें अपार सुख मिलेगा। हे प्रिय, मैं अपनी इच्छा से कोई भी रूप बदल सकता हूँ। मैंने इंद्र सहित सभी देवताओं को हरा दिया है। मेरे महल में जितने भी दिव्य रत्न और वैभव हैं, उन सब की स्वामिनी बन जाओ। तुम मेरी पटरानी बनो, मैं तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। हे सुंदर नेत्रों वाली देवी, आपके प्रेम में मैं देवताओं से अपनी पुरानी दुश्मनी भी छोड़ने को तैयार हूँ। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। मेरा मन आपके रूप पर मोहित हो गया है। मैं कामदेव के बाणों से घायल होकर आपकी शरण में आया हूँ और शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। मैं जीवन भर आपका सेवक बनकर रहूंगा। देखिए, मैंने अपने हथियार त्याग दिए हैं और आपके चरणों में झुक गया हूँ। आज तक मैंने ब्रह्मा जैसे बड़े देवताओं के सामने भी सिर नहीं झुकाया, पर आज आपके सामने अपनी हार मान रहा हूँ। महिषासुर की बातें सुनकर देवी जगदम्बा मुस्कुराई और बड़े ही गंभीर स्वर में बोली, रे मूर्ख दानव, सुन, मैं उस परम पुरुष ईश्वर के अलावा और किसी को नहीं चाहती। मैं उनकी शक्ति हूँ और उन्हीं से इस संसार की रचना करती हूँ। जैसे चुंबक के पास आने से लोहे में हरकत होती है, वैसे ही उन परमात्मा के साथ से मुझ में चेतना आती है। हे मंदबुद्धि, तू स्त्री सुख की बातें करता है। याद रख, मोह और वासना मनुष्य के पैरों की वह जंजीर है जिससे छूटना नामुमकिन है। तू जिस शरीर के सुख के पीछे भाग रहा है, वह अंततः दुखों का कारण है। यदि सुख चाहता है तो मन में शांति पैदा कर। तू देवताओं से बैर छोड़ दे और या तो पाताल लोक चला जा या फिर मुझसे युद्ध कर। तूने अभी मीठी बातें की है, इसीलिए मैं तुझे जीवित छोड़ने का एक मौका देती हूँ। यदि तुझे मरना ही है तो शस्त्र उठा, मैं युद्ध में तेरा वध निश्चित रूप से करूंगी। देवी की खरी खरी बातें सुनकर कामी महिषासुर फिर से उन्हें फुसलाने लगा। हे सुंदरी, आप जैसी कोमल युवती पर हथियार उठाने में मुझे डर लगता है। मैंने विष्णु और शिव जैसे देवताओं को जीता है। अब क्या मैं एक स्त्री से लड़ूंगा? यह मुझे शोभा नहीं देता। मेरी बात मानिए, मुझसे विवाह कर लीजिए। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मेल जोल में ही सुख है और बिछड़ने में दुख। आपको किसने समझा दिया है कि भोग विलास छोड़कर युद्ध करो? पतियों के बिना तो लक्ष्मी, सावित्री, पार्वती और सची की भी शोभा नहीं है। फिर आप मुझे पति के रूप में क्यों स्वीकार नहीं कर रही? शायद कामदेव ने अब तक आप पर बाण नहीं चलाया है, या शायद मेरे शत्रु देवताओं ने उसे रोक कर रखा है। याद रखना, अगर आपने मुझे ठुकराया तो बाद में आपको मंदोदरी की तरह पछताना पड़ेगा।
जिसने एक योग्य पति को खोकर बाद में दुख पाया था। व्यास जी बोले, हे महाराज, महिषासुर की बातें सुनकर भगवती ने उससे पूछा, वह मंदोदरी कौन थी? वह राजा कौन था जिसे उसने त्याग दिया? और बाद में उसने जिस धूर्त से विवाह किया वह कौन था? उसे किस प्रकार दुख प्राप्त हुआ? यह पूरी कथा विस्तार से सुनाओ। महिषासुर ने बताना शुरू किया। देवी, सिंघल नाम का एक बहुत ही समृद्ध और सुंदर देश था। वहां चंद्रसेन नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और सूरवीर राजा राज्य करते थे। वे नीति और शास्त्रों के महान ज्ञाता थे। उनकी रानी का नाम गुणवती था, जो अपने नाम के अनुरूप ही रूपवती और पतिव्रता थी। उनके यहाँ एक अत्यंत सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम मंदोदरी रखा गया। जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है, वैसे ही वह कन्या भी बड़ी होने लगी। जब वह 10 वर्ष की हुई तो राजा चंद्रसेन को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उस समय मद्र देश के राजा सुंधवा के पुत्र कंबुग्रीव की बहुत चर्चा थी। वह सुंदर, विद्वान और सर्वगुण संपन्न था। राजा चंद्रसेन ने अपनी रानी से परामर्श किया कि मंदोदरी का विवाह कंबुग्रीव से कर देना चाहिए। जब रानी गुणवती ने बड़े लाड प्यार से अपनी पुत्री को पिता की इच्छा बताई, तो मंदोदरी ने स्पष्ट मना कर दिया। मंदोदरी ने अपनी माता से कहा, हे माता, मेरी विवाह में कोई रुचि नहीं है। मैं जीवन भर कुंवारी रहकर तपस्या करना चाहती हूँ। विद्वान कहते हैं कि परतंत्रता सबसे बड़ा दुख है और स्वतंत्रता ही मोक्ष का मार्ग है। इसीलिए मैं किसी बंधन में नहीं बंधना चाहती। हे माता, विवाह के समय अग्नि के सामने यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि मैं अब सदा के लिए पति के अधीन हूँ। ससुराल में सास और देवरों की सेवा करना और सदा पति की मर्जी पर चलना बहुत कष्टकारी है। और यदि पति दूसरा विवाह कर ले तो जीवन ईर्ष्या और क्लेश का घर बन जाता है। स्त्रियों के लिए इस संसार में सच्चा सुख दुर्लभ है। राजा उत्तानपाद के पुत्र उत्तम ने अपनी निर्दोष और पतिव्रता पत्नी को वन में छोड़ दिया था। पतियों के रहते हुए भी स्त्रियों को ऐसे अपमान सहने पड़ते हैं। यदि पति की मृत्यु हो जाए तो विधवा का जीवन नरक समान हो जाता है, और यदि पति परदेश चला जाए तो विरह की अग्नि स्त्री को जलाती रहती है। फिर ऐसे विवाह से क्या लाभ? पुत्री के इन वैराग्य भरे वचनों को सुनकर रानी ने राजा चंद्रसेन को सब बता दिया। राजा ने जब देखा कि उनकी पुत्री विवाह करना ही नहीं चाहती, तो वे चुप रह गए। मंदोदरी माता पिता के संरक्षण में महल में ही रहने लगी। समय बीतने के साथ वह पूर्ण युवती हो गई। उसकी सखियों ने उसे विवाह के लिए बहुत समझाया, लेकिन वह अपने ज्ञान और वैराग्य के मार्ग से टस से मस न हुई। एक दिन राजकुमारी मंदोदरी अपनी सखियों और दासियों के साथ महल के सुंदर बगीचे में टहलने गई। फूलों से लदी लताओं और बगीचे की सुंदरता को देखकर वे प्रसन्न मन से वहां क्रीड़ा करने लगी और फूल चुनने लगी। उसी समय वहां से कौशल देश के प्रतापी राजा वीरसेन गुजरे। वे एक महान सूरवीर थे। उस समय वे अपने रथ पर अकेले ही आगे बढ़ रहे थे और उनकी सेना पीछे पीछे आ रही थी। सखियों ने जब दूर से एक अत्यंत तेजस्वी और रूपवान पुरुष को रथ पर आते देखा तो मंदोदरी से कहा, देखो राजकुमारी, कोई बहुत ही सुंदर और विशाल भुजाओं वाला पुरुष इस ओर आ रहा है। लगता है साक्षात कामदेव धरती पर उतर आए हैं। जब राजा वीरसेन निकट आए तो मंदोदरी की सुंदरता देखकर वे ठिठक गए। वे मंत्रमुग्ध होकर रथ से नीचे उतरे और दासी से पूछा, सुंदर नेत्रों वाली यह कन्या कौन है और किसकी पुत्री है? मुझे सच सच बताओ। चतुर दासी ने पलटकर पूछा, हे वीर, पहले आप अपना परिचय दे कि आप कौन हैं और यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। राजा ने उत्तर दिया, मैं कौशल देश का राजा वीरसेन हूँ। मैं रास्ता भटक कर यहाँ पहुँच गया हूँ और मेरी सेना पीछे आ रही है। दासी ने बताया, यह महाराज चंद्रसेन की पुत्री राजकुमारी मंदोदरी है, जो यहाँ वन विहार के लिए आई है। मंदोदरी के रूप पर मोहित होकर राजा ने दासी से कहा, हे चतुर्दासी, तुम राजकुमारी को समझाओ कि मैं ककुस्थ सूर्यवंश का राजा हूँ और अभी तक अविवाहित हूँ। मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी मुझे पति के रूप में स्वीकार करे। यदि वे चाहे तो हम गंधर्व विवाह कर सकते हैं, अन्यथा मैं उसके पिता से विधिवत उनका हाथ मांग लूंगा। मैं हमेशा उसके अनुकूल रहूंगा। दासी यह सुनकर मंदोदरी के पास जाकर बोली। दासी ने मंदोदरी से कहा, हे मंदोदरी, ये राजा सूर्यवंशी हैं, सूरवीर हैं और हर तरह से तुम्हारे योग्य हैं। तुम्हारे पिता भी तुम्हारे विवाह की चिंता में लंबी सांसें लेते रहते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि पति की सेवा ही स्त्री का सबसे बड़ा धर्म
और स्वर्ग का द्वार है, इसीलिए अपना हठ छोड़ो और विवाह के लिए मान जाओ। सखी की बात सुनकर मंदोदरी क्रोधित होकर बोली, मैं किसी को अपना पति नहीं बनाऊंगी, मुझे केवल तपस्या करनी है। तुम इस राजा को यहाँ से जाने को कहो। यह निर्लज्ज होकर मुझे क्यों देख रहा है? सखी ने फिर चेतावनी दी, राजकुमारी, कामदेव को जीतना और समय के चक्र को टालना बहुत कठिन है। मेरी सलाह मान लो, वरना भविष्य में तुम पर संकट आ सकता है। मंदोदरी ने साफ कह दिया, भाग्य में जो लिखा होगा वह होगा, पर मैं विवाह नहीं करूंगी। जब दासी ने राजा वीरसेन को बताया कि राजकुमारी का निश्चय अडिग है और वे किसी को अपना पति नहीं बनाना चाहती, तो राजा बहुत उदास हो गए। उन्होंने अपनी आसक्ति का त्याग किया और अपनी सेना के साथ वापस अपने देश लौट गए। महिषासुर बोला, उस मंदोदरी की इंदुमती नाम की एक छोटी बहन थी, जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा अत्यंत रूपवती थी। जब वह विवाह के योग्य हुई, तब उसके विवाह की तैयारी होने लगी। उसका स्वयंवर रचाया गया। स्वयंवर के मंडप में अनेक देशों के राजा एकत्रित हुए। इंदुमती ने उनमें से एक बलशाली, रूपवान, कुलीन, शीलवान तथा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न राजा का वर्ण किया। उसी समय वह मंदोदरी दैव योग से एक धूर्त, शठ तथा चातुर्य संपन्न राजा को देखकर कामातुर हो उठी और उस पर मोहित हो गई। उस कोमलांगी ने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, अब आप मेरा भी विवाह कर दीजिए। मद्र देश के राजा को यहाँ देखकर अब मेरी भी विवाह करने की इच्छा हो रही है। पुत्री ने एकांत में अपने पिता से जो कुछ कहा था, उसे सुनकर राजा चंद्रसेन प्रसन्न मन से उसके भी विवाह कार्य की व्यवस्था में संलग्न हो गए। तत्पश्चात मद्र देश के उन राजा को अपने घर बुलाकर उन्होंने वैवाहिक विधि के अनुसार उन्हें अपनी कन्या मंदोदरी सौंप दी और बहुत सा वैवाहिक उपहार प्रदान किया। मद्र नरेश चातुर्देश की उस सुंदरी को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और संतुष्ट होकर स्त्री के साथ अपने घर चला गया। राजाओं में श्रेष्ठ वह चारूर देश बहुत दिनों तक उस कामिनी के साथ रमण करता रहा। एक दिन वह किसी दासी के साथ एकांत में रमण कर रहा था। सैन्य अधिकारी ने यह बात मंदोदरी को बता दी और उसने स्वयं जाकर पति को उस स्थिति में देख लिया। तब उसने मुस्कुराकर क्रोध के साथ राजा को बहुत उपलाभ दिया। इसके बाद पुनः किसी दिन मंदोदरी ने राजा को एक रूपवती दासी के साथ एकांत में क्रीड़ा विहार करते हुए देख लिया। यह देखकर उस समय उसे महान कष्ट हुआ। वह सोचने लगी कि जब मैंने इसे स्वयंवर में देखा था, तब मैं इस सठ के विषय में ऐसा नहीं समझ पाई थी। मैंने मोहवश यह क्या कर डाला। इस राजा ने तो मुझे ठग लिया। अब मैं क्या करूं? केवल संताप ही मिला। ऐसे निर्लज्ज, निर्दयी और धूर्त पति के प्रति प्रेम कैसा हो सकता है? अब मेरे जीवन को धिक्कार है। आज से मैं संसार में पति के साथ सहवास प्राप्त होने वाले सारे सुख का त्याग कर रही हूँ। अब मैंने संतोष कर लिया। मैंने वह काम कर डाला जिसे मुझे नहीं करना चाहिए था, इसीलिए वह मेरे लिए कष्टदायक सिद्ध हुआ। अब यदि मैं देह त्याग करती हूँ तो वह दुस्तर आत्महत्या के समान होगा। यदि पिता के घर चली जाऊं तो वहां भी सुख नहीं मिलेगा और अपनी सखियों की हंसी का पात्र बनी रहूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः वैराग्य युक्त होकर भोग विलास के सुख का परित्याग करके काल योग से मुझे यहाँ पर निवास करना चाहिए। महिषासुर बोला, ऐसा विचार करके वह नारी सांसारिक सुख का परित्याग करके दुख तथा शोक संतप्त रहती हुई अपने पति के घर पर ही रह गई। अतः हे कल्याणी, उसी प्रकार तुम भी मुझ राजा पति का अनादर करके पुनः कामातुर होने पर किसी अन्य मूर्ख तथा कायर पुरुष का आश्रय ग्रहण करोगी। अतः स्त्रियों के लिए परम हितकारी तथा सच्ची मेरी यह बात मान लो। इसे न मानकर तुम बहुत कष्ट उठाओगी, इसमें संदेह नहीं है। देवी बोली, हे मंदबुद्धि, अब तुम पाताल लोक भाग जाओ अथवा मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें तथा सभी असुरों को मारकर सुखपूर्वक यहाँ से चली जाऊंगी। हे दानव, जब जब साधु पुरुषों पर संकट आता है, तब तब उनकी रक्षा के लिए मैं देह धारण करती हूँ। हे दैत्य, वास्तव में मैं निराकार और अजन्मा हूँ, तथापि देवताओं की रक्षा करने के लिए रूप और जन्म धारण करती हूँ। यह तुम निश्चित समझ लो। मैं सत्य कहती हूँ कि देवताओं ने तुम्हारा वध करने के लिए मुझसे प्रार्थना की है। हे महिष, तुझे मारकर मैं सर्वथा निश्चिंत हो जाऊंगी। अतएव अब तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा असुरों की निवास भूमि पाताल लोक में चले जाओ। अब मैं तुम्हें निश्चय ही मार डालूंगी। मैं यह बिल्कुल सच कह रही हूँ। व्यास जी बोले, देवी के ऐसा कहने पर महिषासुर धनुष लेकर युद्ध करने की इच्छा से संग्राम भूमि में डट गया।
वह पत्थर पर घिसकर नुकीले बनाए गए बाणों को कान तक खींचकर बड़े वेग से छोड़ने लगा। तब भगवती ने कुपित होकर अपने लौह मुख बाणों से उसके बाणों को काट डाला। अब देवी और दानव महेश में भीषण संग्राम होने लगा। वह युद्ध अपनी अपनी विजय चाहने वाले देवताओं और दानवों के लिए बड़ा भयदायक था। उसी समय दुर्धर नामक दैत्य बीच में आकर भगवती को कुपित करता हुआ उन पर अतिशय दारुण और विषैले बाणों की वर्षा करने लगा। तब भगवती ने क्रोधित होकर उस पर तीक्ष्ण बाणों द्वारा प्रहार किया, जिससे दुर्धर प्राणहीन होकर पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुर्धर को मृत देखकर शस्त्रों का महान ज्ञाता त्रिनेत्र रणभूमि में आकर 7 बाणों से भगवती परमेश्वरी पर आघात करने लगा। वे बाण देवी के पास पहुंच भी नहीं पाए थे कि बीच में ही उन्होंने अपने बाणों से उन बाणों को काट दिया। तत्पश्चात जगदम्बा ने अपने त्रिशूल से त्रिनेत्र को मार डाला। तब त्रिनेत्र को मारा गया देखकर तुरंत अंधक आ गया और उसने अपनी लौहमयी गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया, किंतु सिंह क्रोध में भरकर अपने तीक्ष्ण नखों के प्रहार से उस महान बलशाली दानव का वध करके उसका मांस खाने लगा। उन्हें रण में मारा गया देखकर महिषासुर को बहुत आश्चर्य हुआ। अतएव और भी वेग के साथ अति तीक्ष्ण और पत्थर की सान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए बाणों को छोड़ने लगा, किंतु भगवती ने उन बाणों को अपने पास पहुंचने से पहले ही अपने बाणों से काटकर उनके 2 टुकड़े कर दिए। इसी समय जगदम्बा ने महिषासुर के वक्ष पर अपनी गदा से आघात किया। देवताओं को दुख देने वाला महिष गदा से घायल होकर मूर्छित हो गया, किंतु उस वेदना को सहन करके वह पापी उठ खड़ा हुआ और पुनः तुरंत आकर उसने कोपाविष्ट होकर अपनी गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया। तब सिंह के नखों के आघात से उस महान असुर को विदीर्ण करने लगा। तब महिषासुर ने मानव रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया और वह अपने नखों से भगवती के मत वाले सिंह को चीरने लगा। व्यास जी बोले, हे महाराज, जब देवी ने महिषासुर को सिंह रूप में देखा तो उन्होंने क्रोध में भरकर उस पर बाणों की वर्षा कर दी। तब उस दैत्य ने सिंह का रूप छोड़कर एक विशाल हाथी का रूप ले लिया। उसने अपने शूल से पहाड़ की एक बड़ी चोटी उखाड़कर देवी पर फेंकी। देवी जगदम्बा ने खेल खेल में ही अपने बाणों से उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जोर से अट्टहास करने लगी। उसी समय देवी का वाहन सिंह उछलकर हाथी बने महिषासुर के मस्तक पर चढ़ गया और अपने पंजों से उसे घायल करने लगा। खुद को बचाने के लिए असुर ने अप्सरव अर्थात 8 पैरों वाला काल्पनिक शक्तिशाली जीव का रूप धारण किया। देवी ने खड्ग से उस पर प्रहार किया तो उसने फिर अपना असली भैंसे का रूप ले लिया। महिषासुर अपनी पूंछ और सींगों से देवी पर हमला करने लगा। वह पापी बड़े बड़े पहाड़ उठाकर देवी की ओर फेंक रहा था और चिल्लाकर कह रहा था, ठहर जा, ओ सुंदरी स्त्री, आज मैं तेरा अंत कर दूंगा। तू व्यर्थ ही खुद को ताकतवर समझ रही है। तुझे मारने के बाद मैं उन डरपोक देवताओं को भी मार डालूंगा जिन्होंने एक स्त्री को आगे करके मुझसे लड़ने भेजा है। महिषासुर की बातें सुनकर देवी बोली, रे मूर्ख, बेकार का घमंड मत कर, बस थोड़ी देर और रुक जा, मैं अभी तेरा वध करके देवताओं को तेरे भय से मुक्त कर दूंगी। ऐसा कहकर देवी क्रोध में भर गई। उन्होंने अपना दिव्य धनुष संभाला और सोने के पात्र से बार बार मध्य शक्ति का प्रतीक दिव्य रस का पान किया। रणभूमि में मध्य पीकर उनकी आंखें लाल हो गई और उन्होंने हाथ में त्रिशूल उठा लिया। देवी का यह रूप देखकर देवता और ऋषि मुनि आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और जय जयकार करने लगे। महिषासुर अपनी माया से बार बार रूप बदल रहा था। तभी देवी चंडिका ने पूरी शक्ति से अपना त्रिशूल उसके सीने में उतार दिया। वह असुर लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा, पर थोड़े ही समय बाद फिर उठा और देवी पर पैरों से वार करने लगा। अंत में भगवती ने अपने हाथ में एक चमकता हुआ चक्र लिया और गरजकर कहा, अंधे असुर, देख, अब यह चक्र तेरा गला काट देगा। अब तो यमलोक जाने के लिए तैयार हो जा। देवी ने अपना चक्र चलाया और पलक झपकते ही महिषासुर का सिर धड़ से अलग हो गया। उसके गले से खून की ऐसी धारा बही जैसे पहाड़ से लाल रंग का झरना गिर रहा हो। असुर का धड़ जमीन पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। महिषासुर के मरते ही बचे कुछ दैत्य डरकर पाताल लोक भाग गए। देवता, मुनि और सज्जन पुरुष खुशी से झूम उठे। चारों ओर सुख और शांति छा गई।
युद्ध जीतने के बाद भगवती एक पवित्र स्थान पर विराजित हुई और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। हे देवी, आप ही शक्ति से ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। यदि आप अपनी शक्ति खींच ले तो ये तीनों देव भी कुछ करने में समर्थ नहीं है। सच तो यह है कि संसार की हर अच्छी भावना और शक्ति जैसे बुद्धि, दया, क्षमा, लक्ष्मी, विद्या और शांति सब आपके ही रूप हैं। हे माता, आप इस पृथ्वी को धारण करने वाली शक्ति हैं। आपके बिना न शेषनाग पृथ्वी को संभाल सकते हैं और न यह संसार टिक सकता है। जो लोग केवल बाहरी देवताओं की पूजा करते हैं और आपको भूल जाते हैं, वे अज्ञानी हैं, क्योंकि आपकी कृपा के बिना कोई भी देवता फल देने में समर्थ नहीं है। हे जननी, यज्ञों में दी जाने वाली आहुति स्वाहा ही आप ही हैं। यदि आप स्वाहा रूप में न होती तो देवताओं को हविष्य कैसे मिलता। आप शत्रुओं का संहार भी करुणा के कारण ही करती हैं, ताकि आपके हाथों मरकर उन्हें स्वर्ग मिल सके और वे नरक के दुखों से बच जाएं। आपका चरित्र कितना अद्भुत है। हे अंबिके, आप ही मोक्ष देने वाली विद्या हैं और आप ही संसार में उलझाने वाली अविद्या। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आपके चरणों की धूल के प्रताप से ही अपने कार्य कर पाते हैं। जो मनुष्य इस घोर कलयुग में आपकी शरण नहीं लेता, वह अत्यंत अभागा है। हे माता, बड़े बड़े देवता भी शाप और अहंकार के वश में हो जाते हैं, फिर साधारण मनुष्य उन पर पूरी तरह निर्भर कैसे रह सकता है। आपने अपने शत्रु दैत्यों को भी स्वर्ग भेज दिया। यह आपकी ममता ही है। आपकी माया मनुष्य को विष्णु, शिव, सूर्य और गणेश जैसे अलग अलग रूपों की उपासना में उलझा देती है, जिससे वे आपकी मूल शक्ति को नहीं पहचान पाते। जो मुनि आपके परम सत्य स्वरूप को जानकर आपका ध्यान करते हैं, वे ही धन्य हैं और वे ही जन्म मरण के बंधन से मुक्त होते हैं। आप ही वह चेतन शक्ति हैं जो परमात्मा में निवास करती है, जिससे यह सारा जगत संचालित होता है। हे जगदम्बे, क्या कोई जड़ तत्व बिना चेतना वाला इस संसार की रचना कर सकता है? कभी नहीं। आपकी चेतना के बिना यह जगत संभव ही नहीं है। हमारी इंद्रियां काम तो करती हैं, पर उन्हें शक्ति और फल आप ही प्रदान करती हैं। हे माता, यदि आप यज्ञ की अग्नि में स्वाहा बनकर निवास न करें, तो ऋषियों द्वारा दी गई आहुतियां हम देवताओं तक कभी नहीं पहुंच पाएंगी। यह सिद्ध है कि आप ही पूरे विश्व का पालन करती हैं। सृष्टि के आरंभ में आपने ही सब कुछ रचा। आप ही विष्णु, शिव और इंद्र जैसे दिक्पालों की रक्षा करती हैं और अंत में सब कुछ आप ही में समा जाता है। जब ब्रह्मा जैसे आदि देव भी आपके असली स्वरूप और लीला को पूरी तरह नहीं समझ पाते, तो हम जैसे साधारण देवता आपकी महिमा का वर्णन कैसे कर सकते हैं। वेदों के लिए भी आपकी गति को समझना कठिन है, फिर हमारी बुद्धि तो बहुत छोटी है। हे जननी, आपने महिषासुर जैसे भयानक शत्रु का अंत करके देवताओं और तीनों लोकों पर महान उपकार किया है। आपकी कीर्ति अब चारों दिशाओं में फैल गई है। हे दयामयी, अब आप संपूर्ण जगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सदैव हमारी रक्षा करें। व्यास जी बोले, देवताओं की सच्ची भक्ति और स्तुति सुनकर भगवती प्रसन्न हो गई। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, यदि कोई और भी कठिन कार्य हो तो मुझे बताओ। जब कभी भी आप पर कोई बड़ा संकट आए, बस मुझे याद करना, मैं तुरंत उस कष्ट को दूर कर दूंगी। देवी की बात सुनकर देवताओं ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, हे देवी, आपने महिषासुर को मारकर हमारा सबसे बड़ा काम तो कर ही दिया है। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस हमारे मन में आपके चरणों के प्रति ऐसी अटल भक्ति पैदा कर दीजिए कि हम आपको कभी न भूलें। देवताओं ने कहा, संसार में केवल माता ही अपनी संतान के हजारों अपराध सहती है। इस शरीर रूपी पेड़ पर जीवात्मा और परमात्मा नाम के दो पक्षी मित्र रहते हैं, लेकिन आप जैसी दयालु सखी कोई नहीं है जो हमारे दोषों को क्षमा कर सके। वह मनुष्य और देवता सचमुच अभागा है, जिसे यह दुर्लभ शरीर मिला, पर उसने आपका स्मरण नहीं किया। देवताओं ने अंत में संकल्प लिया कि हम मन, वचन और कर्म से यह सत्य कहते हैं कि सुख हो या दुख, केवल आप ही हमारी शरण है। आपके चरणों की धूल के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है। व्यास जी बोले, इस प्रकार देवताओं को आशीर्वाद देकर और उनकी स्तुति स्वीकार करके भगवती जगदम्बा वहीं सबके देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गई।
देवता उनके इस अद्भुत रूप और शक्ति को याद करके आश्चर्यचकित रह गए। राजा जन्मेजय ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, भगवती के इस अद्भुत चरित्र को सुनकर मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है। आपकी वाणी से निकल रहे इस कथा अमृत को बार बार सुनने की इच्छा होती है। भला ऐसा कौन भाग्यशाली होगा जो अमृत देने वाली इस कथा से तृप्त हो जाए। देवी का यह चरित्र तो संसार रूपी सागर को पार करने के लिए एक नौका के समान है। हे मुने, मेरा ऐसा मानना है कि जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में फूल और बेल पत्रों से माँ की पूजा की होगी, वही इस जन्म में ऐश्वर्यशाली राजा बनता है। इसके विपरीत जो इस पवित्र भारत भूमि पर जन्म लेकर भी माँ की भक्ति नहीं करते, वे ही दरिद्रता, रोग और संतानहीनता का कष्ट भोगते हैं। संसार में जो लोग अंधे, गूंगे या लाचार हैं, वे निश्चित रूप से माँ की आराधना से वंचित रहे होंगे। अतः हे दयालु महर्षि, आप मुझे यह बताइए कि महिषासुर का वध करने के बाद देवताओं द्वारा पूजित वे भगवती महालक्ष्मी कहाँ चली गई? क्या वे बैकुंठ गईं या सुमेरु पर्वत पर? वे कहाँ प्रतिष्ठित हुईं? यह मुझे विस्तार से बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, मैंने आपसे पहले भी उस अत्यंत सुंदर मणिद्वीप का वर्णन किया है। वह सुधा सागर अमृत के समुद्र के बीच में स्थित है और भगवती का सबसे प्रिय क्रीड़ा स्थल है। यह वही दिव्य स्थान है जहाँ कभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी स्त्री रूप में बदल गए थे। महिषासुर का वध करने और देवताओं को अभय देने के बाद वे सनातनी माया शक्ति भगवती शिवा उसी मणिद्वीप में लौट गई जहाँ वे सदैव निवास करती हैं। व्यास जी ने कहा, हे नृप, भगवती के अंतर्ध्यान होने के बाद देवताओं ने महिषासुर के उस विशाल और सुंदर सिंहासन पर अयोध्या के प्रतापी राजा शत्रुघ्न का अभिषेक किया। यह सूर्यवंशी राजा शत्रुघ्न थे। इसके बाद इंद्र आदि सभी प्रमुख देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर राजा शत्रुघ्न के शासन में पृथ्वी पर पूर्णतः धर्मराज स्थापित हो गया। सारी प्रजा सुखी हो गई, समय पर वर्षा होने लगी और धरती धन धान्य से भर गई। पेड़ों पर सदा मीठे फल और सुंदर फूल लदे रहते थे। चारों ओर सुख, शांति और संतोष का वातावरण छा गया। व्यास जी बोले, हे राजन, महिषासुर का संहार होने के बाद पूरी पृथ्वी का वातावरण बदल गया। गौएं अत्यंत दुधारू हो गई। मनुष्यों को उनकी इच्छा के अनुसार दूध देने लगी। नदियां शीतल और निर्मल जल से भर गई, जिसमें पक्षी मधुर कलरव करने लगे। ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता होकर यज्ञों में लीन हो गए, तो क्षत्रिय प्रजा पालन और दान धर्म में तत्पर रहने लगे। राजा लोग न्याय पूर्वक शासन करने लगे और प्रजा में पूर्णतः शांति स्थापित हो गई। समाज के सभी वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भगवती की भक्ति में समर्पित हो गए। सर्वत्र मनोहर यज्ञ मंडप दिखाई देने लगे और पूरी पृथ्वी वैभव से सुशोभित हो गई। उस समय स्त्रियां पतिव्रता और सुशील थी और पुत्र अपने पिता के प्रति अत्यंत श्रद्धालु और धर्मनिष्ठ थे। पाखंड, अधर्म और आपसी कलह का नामो निशान मिट गया। समाज में न तो कोई दीन था और न किसी की बुद्धि अशुभ थी। सभी लोग सुखी थे और किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती थी। लोग अपनी पूर्ण आयु जीकर ही शरीर त्यागते थे। मित्रों में वियोग, अकाल, सूखा तथा महामारी जैसी विपत्तियां अब मनुष्यों को कष्ट नहीं देती थी। ईर्ष्या और द्वेष समाप्त हो गया और लोग स्वर्ग के देवताओं की भांति सुखों का आनंद लेने लगे। समाज में चोर, धोखेबाज, दंभी और दुराचारी व्यक्ति भी नहीं रह गए थे। उस समय ब्राह्मणों में भी उनकी प्रकृति के अनुसार भेद थे। सात्विक ब्राह्मण दयालु, संयमी और बिना किसी स्वार्थ के यज्ञ करने वाले थे, जो कभी पशु बलि नहीं देते थे। राजस ब्राह्मण विद्वान थे और पुरोहित का कार्य करते हुए षट कर्मों में लगे रहते थे, और तामस ब्राह्मण राजाओं के यहाँ कर्मचारी के रूप में कार्य करते थे। महिषासुर के अंत के बाद वैश्य कृषि, व्यापार और गौरक्षा में जुट गए और सारा जन समुदाय आनंद से भर गया। प्रजा की व्याकुलता दूर हो गई, धन धान्य की प्रचुरता हुई और वृक्ष फलों से लद गए। किसी भी प्राणी को मानसिक चिंता या प्राकृतिक आपदा व्यथित नहीं करती थी। सभी लोग निरोग और वैभवशाली रहकर भगवती चंडिका के चरण कमलों की सेवा में अपना मन लगाकर धर्म के मार्ग पर चलने लगे। इस प्रकार आज का यह अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा माँ की चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी, निराकार है ज्योति तुम्हारी,
तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भिकुटी विकुराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्तिलय कीन्हा, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंभा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विशाला, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंग लाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। माँ तंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन शोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, शेन सहित तुम तिहि संहारा। परिगार संतन सब जब जब, भई सहाय माद तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्त से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचारज तप कीन्हो, काम अरु क्रोध जीत सब लीन्हो। निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदातिक सब बिनसावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इकचित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जीऊं दया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं। श्री दुर्गा चालसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, कहूँ कृपा जगदम्ब भवानी। दोहा, शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशंक। मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजिए अंक। इति श्री दुर्गा चालसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा माँ की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। माग सिंदूर बिराजत, माग सिंदूर बिराजत। टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना। चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला। कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड खप्पर धारी। मैया खड खप्पर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत। तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी।
कानन कुंडल शोभित नासाग्र मोती, मैया नासाग्र मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक सूर्य प्रभाकर, शमराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती। हो मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे। मैया शोणित बीज हरे, मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, शूर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी। हो मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरो। मैया नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, बाजत ढोल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता। हो मैया तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार्य अति शोभित, वर मुद्राधारी। ओ मैया वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, मन इच्छित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती। ओ मैया अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत, विंध्याचल में विराजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। मैया जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। तो प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए माता से करते हैं क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। हे जगदम्बिके, मैं न तो आपका आवाहन करना जानता हूँ, न विसर्जन करना और न ही पूजा करना। मुझे तो आपकी स्तुति का ढंग भी ज्ञात नहीं है, अतः मुझे क्षमा करें। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन या पाठ किया है, वह आपकी कृपा से पूर्ण हो। मुझसे उच्चारण में, स्वर में या विधि में जो भी त्रुटि हुई हो, उसे अपनी करुणा से सुधार दे। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में आकर
माँ कह देता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे माता, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। अब मैं आपकी दया का पात्र हूँ। आप जैसा उचित समझे वैसा करें और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो प्रेम से बोलिए, अम्बे मात की जय।